ओल्ड स्कूल हो या न्यू स्कूल, सबके सिलेबस में एक सब्जेक्ट कॉमन होता है, प्रॉफिट। और वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं स्विंग ट्रेडिंग का कंप्लीट कोर्स, जिसमें हम स्विंग ट्रेडिंग का जीरो से बेसिक से एडवांस लेवल तक हर चीज को कवर करेंगे। हर कंसेप्ट को आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमारे चैनल पर बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, ताकि जितने ज़्यादा लोग यहाँ पर जुड़ेंगे उतना ज़्यादा हम आगे कोर्स आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये स्विंग ट्रेडिंग का फर्स्ट पार्ट है, जिसमें हम कवर करेंगे व्हाई स्विंग ट्रेडिंग, मतलब स्विंग ट्रेडिंग क्यों क्यों स्विंग ट्रेडिंग आपको करना चाहिए, स्विंग ट्रेडिंग क्या है, हर चीजों को, हर बेसिक चीजों को यहां पर हम समझेंगे। जैसे स्विंग ट्रेडिंग क्या है, इंट्राडे स्विंग और पोजिशनल ट्रेडिंग में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, स्विंग ट्रेडिंग का प्रोज और कॉन्स क्या है, मतलब इसका फायदा क्या है और इसका नुकसान क्या हो सकता है, और फाइनली आपको स्विंग ट्रेडिंग क्यों करना चाहिए। तो ये सब टॉपिक्स को यहां पर हम कवर करेंगे, तो वीडियो पर बने रहिए। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं स्विंग ट्रेडिंग क्या है। देखिए दोस्तों, जब मार्केट मूव करता है, मार्केट इस तरह से स्विंग का फॉर्मेशन करते हुए मार्केट मूव करता है। मार्केट ऊपर जाता है, फिर मार्केट नीचे आ जाता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है, फिर मार्केट नीचे आता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है। यानी कि मार्केट इस तरह से एक स्विंग का फॉर्मेशन करते हुए ऊपर जाता है। तो इसी स्विंग के हिसाब से जब हम मार्केट में ट्रेड करते हैं, ये जो मार्केट का वेव फॉर्मेशन होता है, इस वेव को जब हम मार्केट में ट्रेड करते हैं, इसको कहा जाता है स्विंग ट्रेडिंग। तो ये नॉर्मल इंट्राडे ट्रेडिंग जैसा होता है, लेकिन नॉर्मल इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है, जब मार्केट ओपन होता है 9:15 से लेकर 3:15 तक, यहां तक हम इसी टाइम के अंदर हम मार्केट में एंट्री करते हैं, इसी टाइम के अंदर हम मार्केट से एग्जिट करते हैं, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। लेकिन जो स्विंग ट्रेडिंग है, इसको हम 2 से 10 दिन तक मार्केट में इसको ट्रेड कर सकते हैं। जैसे आज हमने कोई पोजीशंस बनाया, डे 1 है, इसको हम 5 दिन, 10 दिन, चाहे 15 दिन तक भी हम मार्केट में इसको होल्ड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मार्केट यहां पर क्या करता है, ऊपर जाने के बाद नीचे आता है। हमने देखा मार्केट यहां पर सपोर्ट का फॉर्मेशन किया है, तो मार्केट यहां से ऊपर जा सकता है। अगर हम इंट्राडे में करते तो एक दिन के अंदर हमको प्रॉफिट को बुकिंग करना पड़ता, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो। लेकिन अगर हम इसको स्विंग ट्रेडिंग करेंगे, मतलब पोजिशनल लेकर जाएंगे, उसको पोजिशंस को होल्ड करते हुए लेकर जाएंगे, तो अगर यहां पर हम मार्केट में एंट्री करते हैं, अगर यहां पर मार्केट में हम एंट्री करते हैं, तो चाहे जब तक हमारा टारगेट नहीं आता, जितना हमारा डिफाइंड टारगेट होता है वो टारगेट नहीं आ जाता, तब तक हम मार्केट में वेट कर सकते हैं, हमारा पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। तो इस तरह के जब हम ट्रेडिंग को करते हैं, इसमें हमें 2 से 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन तक भी समय लग सकता है, चाहे जितना दिन हो। अगर मार्केट हमारे फेवर में चल रहा है, जैसे मार्केट को अप ट्रेंड में जाना है, अगर मार्केट नीचे नहीं आ रहा है और अप ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, चाहे धीरे धीरे ही क्यों ना करे, हम अपना टारगेट के लिए होल्ड करते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग में हम 2 से 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन तक भी मार्केट में अपने पोजीशंस को होल्ड करते हैं। तो इसका क्या मोटिव है, इसका मोटिव है कि मार्केट का जो स्विंग फॉर्मेशन होता है, स्विंग को हम यहां पर कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, शॉर्ट टर्म स्विंग को। जैसे मार्केट ऊपर गया, यहां पर मार्केट का एक स्विंग का फॉर्मेशन हुआ, इसको हम कैप्चर करेंगे। अगर मार्केट में हमें पता है कि यहां पर मार्केट का रेजिस्टेंस है, उसके बाद प्राइस अगर नीचे आने की कोशिश कर सकता है, तो यहां पर हम मार्केट में सेल साइड भी पोजीशंस बना सकते हैं और ये स्विंग को हम मार्केट में कैप्चर कर सकते हैं। फिर ये जो स्विंग है, ये जो शॉर्ट टर्म मार्केट का स्विंग होता है, इस स्विंग को हम मार्केट में कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। तो इस स्विंग ट्रेडिंग में हम किसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करते हैं, ये ब्रेकआउट, पुल बैक या फिर रिवर्सल के ऊपर हम सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। ब्रेकआउट क्या होता है, मार्केट में मान लीजिए यहां पर मार्केट एक रेजिस्टेंस है, प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा है, अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट किया और इसके ऊपर सस्टेन करते हुए मार्केट ऊपर जाता है, तो यहां पर जो हम मार्केट में बाय साइड ट्रेड करेंगे, इसको कहा जाता है ब्रेकआउट ट्रेड। तो मार्केट में जब किसी रेजिस्टेंस या फिर मार्केट में किसी सपोर्ट का जब मार्केट में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, तब हम मार्केट में इस स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से भी ट्रेड कर सकते हैं, या फिर मार्केट में पुल बैक को भी हम मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। पुल बैक क्या होता है, जैसे मार्केट
मान लीजिए इस तरह से अप ट्रेंड में ऊपर जा रहा है तो मार्केट क्या करेगा, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करते हुए नीचे आएगा, फिर मार्केट अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। तो ये जो मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है, इस मूव को कहा जाता है पुल बैक। तो इसी पुल बैक के बाद भी हम मार्केट में एंट्री करते हैं और उसके बाद हम ट्रेंड को कंटिन्यू करते हैं। अगर हम छोटे और टाइम फ्रेम में जाएंगे तो ये जो मार्केट का पुल बैक है, इस पुल बैक के अंदर भी हम मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमारा रिस्क और रिवार्ड थोड़ा सा कम हो जाएगा, इसमें हमें ज्यादा टारगेट नहीं मिलेगा। तो ये जो स्विंग ट्रेडिंग है, इसके अंदर हम टेक्निकल इंडिकेटर के साथ साथ प्राइस सेक्शन के ऊपर भी फोकस करते हैं। जो भी टेक्निकल इंडिकेटर है, जैसे मूविंग एवरेज हुआ, एमएसीडी क्रॉसओवर हुआ, या फिर आरएसआई डाइवर्जेंस हुआ, तो ये सारे इंडिकेटर्स के ऊपर भी हम फोकस करते हैं। और उसके साथ साथ मार्केट में जो प्राइस सेक्शन है, बुलिश प्राइस सेक्शन, बेयरिश प्राइस सेक्शन, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, ये सारी चीजों के ऊपर भी हम मार्केट में फोकस करते हैं। तो सबसे ज्यादा इसमें जो एडवांटेज है वो क्या है, फुल टाइम स्क्रीन मॉनिटरिंग हमें नहीं चाहिए। हम एंट्री कर लिए, एंट्री हमारा हो गया और उसके बाद हम टारगेट सेटअप करते हुए, टारगेट ऑर्डर डालते हुए हम मार्केट में बैठ जाएंगे। वो टारगेट आएगा या फिर मार्केट स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। दोनों टारगेट हम मार्केट में डालते हुए हम मार्केट से दूर हो सकते हैं। हमें हमेशा के लिए मार्केट के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर बैठ के मार्केट को देखना नहीं पड़ेगा। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इंट्राडे स्विंग और पोजिशनल ट्रेडिंग में क्या अंतर है। देखिए, इंट्राडे में क्या होता है, जो होल्डिंग पीरियड होता है सेम डे, यानी कि अगर आज हमने यहां पर मार्केट में एंट्री लिया है तो आज ही हमें मार्केट से निकलना पड़ेगा। हम एक दो दिन के लिए हम मार्केट से होल्ड नहीं कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से स्विंग ट्रेडिंग में क्या होगा, यहां पर हम 2-3 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन तक भी हम मार्केट में होल्ड कर सकते हैं। और पोजिशनल क्या होता है, उससे ज्यादा हम जब मार्केट में होल्ड करते हैं, जैसे कुछ हफ्ते होल्ड किए या फिर कुछ महीने तक होल्ड किए, तो उसको कहा जाता है पोजिशनल ट्रेडिंग। तो सबसे कम ट्रेड जो होता है वो इंट्राडे में होता है और उससे ज्यादा ट्रेडिंग कहाँ होता है, स्विंग ट्रेडिंग में। यानी कि स्विंग ट्रेडिंग में हम कुछ दिन और होल्ड कर लेते हैं, लेकिन पोजिशनल में सबसे ज्यादा हम पोजिशंस को होल्ड करते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ हफ्ते हुआ या फिर कुछ महीना तक हम मार्केट में ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। तो इसमें टाइम फ्रेम क्या होता है, इंट्राडे में 5 से 15 मिनट का टाइम फ्रेम हम यूज करते हैं, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में 1 आवर, 4 आवर या फिर डेली टाइम फ्रेम भी हम यूज कर सकते हैं। लेकिन पोजिशनल में वीकली और मंथली टाइम फ्रेम भी हम यूज कर सकते हैं। कैपिटल यूज क्या होता है, देखिए इंट्राडे में लिवरेज हमें मिल जाता है। लिवरेज अगर हम काउंट नहीं करेंगे तो हमारा कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, क्योंकि इंट्राडे में उतना अच्छा मूव नहीं होगा। जिस हिसाब से मार्केट में अच्छा प्रॉफिट करने के लिए, उसके हिसाब से हमें ज्यादा कैपिटल चाहिए होगा। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में हम कुछ दिन के लिए ज्यादा होल्ड करते हैं, इसलिए यहां पर हमारा प्रॉफिट परसेंटेज या फिर टारगेट परसेंटेज ज्यादा होता है, इसलिए यहां पर कैपिटल रिक्वायरमेंट थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन पोजिशनल में और भी ज्यादा टारगेट के लिए हम पोजिशंस को होल्ड करते हैं, इसलिए यहां पर और भी कैपिटल कम लगने लगता है। यहां पर टाइम क्या है, देखिए कितना टाइम हमें मार्केट को देना चाहिए। यहां पर जो टाइम इन्वॉल्वमेंट होता है फुल डे, यानी कि हम मार्केट में पूरा दिन बैठना पड़ता है, जबकि स्विंग ट्रेडिंग में हम कुछ टाइम दे सकते हैं, 1 घंटा, आधा घंटा टाइम हम डेली देख सकते हैं, मार्केट को मॉनिटर कर सकते हैं। लेकिन पोजिशनल में बहुत कम चाहिए, और भी कम चाहिए। चाहे एक दिन में 5 मिनट, 10 मिनट या मार्केट खुलने के बाद, मार्केट क्लोजिंग से पहले इतना टाइम हम देंगे तो भी वो सफिशिएंट है। रिस्क लेवल क्या है, देखिए इंट्राडे में सबसे ज्यादा रिस्क होता है। सबसे ज्यादा अगर किसी ट्रेड में होता है तो वो इंट्राडे ट्रेडिंग में होता है। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग अगर हम करेंगे तो हमारा रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन पोजिशनल में अगर हम जाएंगे, मतलब रिस्क हमारा और भी कम हो जाता है। यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रेस। इंट्राडे ट्रेडिंग अगर हम करेंगे तो हमारा स्ट्रेस सबसे ज्यादा रहेगा, हाई स्ट्रेस रहेगा दिन भर। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में तो स्ट्रेस थोड़ा सा कम रहेगा और पोजिशनल में स्ट्रेस और भी कम हो जाएगा। इंट्राडे में जब हम ट्रेड करते हैं, हमारा टारगेट क्या होता है, 1 से 2% मैक्सिमम टारगेट होता है। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में हम 4 से 10% तक का टारगेट प्लान कर सकते हैं, और पोजिशनल ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा 15 से 30% तक हम टारगेट प्लान कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर हम देखेंगे तो इंपैक्ट ऑफ न्यूज क्या होता है, देखिए इंट्राडे में उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता है, बहुत कम इंपैक्ट होता है।
कभी कभी मार्केट में न्यूज आता है, कभी कभी नहीं आता है। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में थोड़ा सा ज्यादा इंपैक्ट होता है, क्योंकि वहां पर हम मार्केट में कुछ दिन के लिए होल्ड करते हैं, इसलिए गैप अप गैप डाउन होने के भी चांसेस होता है। इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा मार्केट में न्यूज का इंपैक्ट होता है। लेकिन पोजिशनल में और भी ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ महीने तक भी मार्केट में ट्रेड को होल्ड करते हैं, इसलिए हमारा जो न्यूज का इंपैक्ट होता है थोड़ा सा ज्यादा देखने के लिए मिलता है। उसके बाद यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे स्विंग ट्रेडिंग का प्रोज एंड कॉन्स क्या होता है, क्या क्या इसका बेनिफिट्स है और क्या क्या नुकसान है। देखिए प्रोज क्या है, यहाँ पर जो स्क्रीन टाइम है, स्क्रीन टाइम हमें बहुत कम लगने वाला है यहाँ, या फिर इंट्राडे के लिए हम जितने टाइम देते हैं उससे हमें कम लगने लगता है। डेली हम 15 से 20 मिनट या फिर 15 से 30 मिनट या 1 घंटे तक का टाइम देंगे तो भी वो सफिशिएंट होता है। तो ये किसके लिए सबसे अच्छा होता है, जो वर्किंग इंडिविजुअल्स होते हैं, जो ऑफिस वगैरह में काम करते हैं, ये उनके लिए सबसे अच्छा हो सकता है। अगर आपने एक दिन आज जैसे आप अगर एंट्री लिए तो आज 4 दिन 5 दिन तक होल्ड कर सकते हैं, यानी कि आप थोड़ा सा रिस्क फ्री रह सकते हैं, आपको बार बार मार्केट को देखने की जरूरत नहीं होता है। और यहाँ पर सबसे अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो भी मिल जाता है। जैसे हम 1% का रिस्क लेते हैं तो 1% रिस्क के हिसाब से हम 3% 4% तक का हम टारगेट प्लान कर सकते हैं। तो उसके साथ साथ हम काम करते हुए इसको हम इजीली मैनेज कर सकते हैं, उतना ज्यादा मार्केट में इसका इंपैक्ट होता नहीं है, इसलिए हम इजीली मार्केट में हम इसको काम करते हुए भी इसको मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ पर हम मार्केट में इंडिकेटर और प्राइस एक्शन दोनों के साथ भी स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो इसलिए ये हमारे लिए एक बेनिफिट है। अगर हम सिर्फ इंडिकेटर के बेस पर हम मार्केट में ट्रेड करते हैं तो भी हमें अच्छा मतलब अच्छा ट्रेड मिल सकता है, और प्राइस एक्शन के हिसाब से सिर्फ अगर हम देखेंगे तो भी हमें अच्छा ट्रेड मिल सकता है। तो यहाँ पर जो सबसे अच्छा चीज है वो क्या है कि ये हमें डिसिप्लिन बनाता है, यानी कि इंट्राडे में हम बार बार ट्रेड करते हैं, बार बार एंट्री एग्जिट करते हैं, अगर लॉस हो गया तो उसको रिकवर करने की कोशिश करते हैं, तो जहां पर हमारा क्या होता है, जो डिसिप्लिन होता है वो खराब हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो हमारा डिसिप्लिन बना रहता है, यानी कि हमारा ट्रेडिंग डिसिप्लिन बनता है। कॉन्स क्या होता है, देखिए इसका डिसएडवांटेज क्या होता है। देखिए यहाँ पर जब हम मार्केट में होल्ड करते हैं उसके बाद मार्केट में ओवरनाइट लेकर जब जाते हैं, इसमें गैप अप गैप डाउन होने की चांसेस है। अगर हमने मार्केट में मान लीजिए 100 रुपए पर मार्केट को किसी स्टॉक को बाय किया, लेकिन अगले दिन मार्केट में क्या हुआ, -80 हो गया, यानी कि 20 पॉइंट माइनस हो गया और मार्केट 80 रुपए पे ओपन होता है, 20 रुपए कम नीचे ओपन होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो ओवरनाइट रिस्क होगा ये सबसे ज्यादा होता है। इसी हिसाब से मार्केट में गैप अप गैप डाउन जो हो जाते हैं, अगर हमने मार्केट में सेल कर लिया, मान लीजिए अगर हमने मान लीजिए 500 पर सेल कर लिया और मार्केट अगले दिन गैप अप ओपन हो गया मान लीजिए 550, तो अगले दिन ही हमारा टारगेट स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो यहाँ पर ये जो मार्केट में सबसे ज्यादा डिसएडवांटेज होता है वो ओवरनाइट रिस्क बढ़ जाता है। उसके साथ साथ जो न्यूज और इवेंट्स होते हैं वो भी हमारे ट्रेड्स को अफेक्ट करते हैं, क्योंकि मार्केट्स को अफेक्ट करते हैं। न्यूज के हिसाब से जब मार्केट चलता है उसका इफेक्ट हमारे ट्रेड के ऊपर पड़ सकता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमें क्या चाहिए, पेशेंस चाहिए, पेशेंस और डिसिप्लिन चाहिए। जब हमारा टारगेट आने वाला होगा तब हमें पेशेंटली हमारे टारगेट तक इंतजार करना चाहिए, और जब हमारा लॉस हो रहा होगा हमें डिसिप्लिन के साथ हमारे स्टॉप लॉस तक वेट करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम अगर 100 रुपए पे एंट्री करते हैं, हमारा टारगेट होता है 120 रुपीज, और उसके बाद स्टॉप लॉस मान लीजिए स्टॉप लॉस होता है 90 रुपीज। अगर प्राइस नीचे आ रहा है तो हमारा क्या होगा, लॉस होगा। तो हमें हमारा स्टॉप लॉस लेवल तक हमें पेशेंटली वेट करना चाहिए, हमें डिसिप्लिन के साथ हमारा स्टॉप लॉस तक वेट करना चाहिए। या फिर अगर हम मार्केट में बाइंग करते हैं और मार्केट ऊपर जाता है तो हमें डिसिप्लिन के साथ हमारा टारगेट तक हमें इंतजार करना चाहिए। उसके साथ साथ अगर हम देखेंगे तो हर स्टॉक मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग के लिए नहीं बना है, हर स्टॉक में यहाँ पर हम स्विंग ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर स्टॉप लॉस होने का भी चांसेस होता है, क्योंकि यहाँ पर ओवरनाइट लेकर जाते हैं तो थोड़ा सा रिस्क होता है। फिर आता है रॉन्ग पोजीशन साइज। अगर यहाँ पर सही पोजीशन साइज नहीं लिए हैं तो भी वो मार्केट में हमारा लॉस को इंक्रीज कर सकता है। जैसे मान लीजिए हमारा अगर कैपेसिटी
100 क्वांटिटी का है तो हम मार्केट में 100 क्वांटिटी ही लेना चाहिए। 100 की जगह अगर हम 200 क्वांटिटी लेंगे तो हम आराम से हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस तक का इंतजार नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें पहले से ही हमें डिसाइड करना चाहिए, पहले से ही हमें प्लान करना चाहिए कि कितना पोजीशंस लेना चाहिए, कितने क्वांटिटी का पोजीशन साइज होना चाहिए, और उसके बाद अगर हम इसको ट्रेड करेंगे तो वो हमारा ट्रेड सही हो सकता है। लेकिन गलत पोजीशन साइज अगर लेंगे तो उसका क्या होगा, उसमें सबसे ज्यादा लॉस होने की चांसेस हो सकते हैं। उसके बाद फाइनली हम डिस्कस करेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग हमें क्यों करना चाहिए। देखिए, अगर आप पार्ट टाइम ट्रेडर हैं, आप मार्केट को देखना चाहते हैं, बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो आप मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। पार्ट टाइम ट्रेडर के लिए ये सुइटेबल है, या फिर जो ऑफिस में काम करते हैं वो लोगों के लिए भी ये सुइटेबल है। और यहाँ पर मार्केट में जो इमोशनल प्रेशर लगने वाला है बहुत कम लगने वाला है, यानी कि इंट्राडे में सबसे ज्यादा इमोशनल प्रेशर चाहिए, और स्विंग ट्रेडिंग अगर हम करेंगे तो इसमें जो इमोशनल प्रेशर वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो इसीलिए स्विंग ट्रेडिंग में हम डिसिप्लिन के साथ मार्केट में होल्ड कर सकते हैं, और हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट और लॉस से हमें डरने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पर हम मार्केट में मीनिंगफुल प्राइस मूव को कैप्चर करते हैं। अननेसेसरी मार्केट में यहाँ पर हम एंट्री नहीं करते हैं। अगर मार्केट एक मीनिंगफुल मूव कर रहा है तब हम मार्केट में बाय साइड अगर ट्रेड करते हैं तो प्राइस जब तक मार्केट हमारा टारगेट हमारा फेवर में चल रहा है तब तक, या फिर जब तक हमारा टारगेट नहीं आ जाता तब तक हम मार्केट में आराम से बैठ सकते हैं। आराम से हमारा पोजीशंस को हम होल्ड कर सकते हैं। उसके साथ अगर हम देखेंगे तो जो स्विंग ट्रेडिंग है ये ट्रेंडिंग मार्केट में सबसे अच्छा काम करता है। यानी कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में ऊपर जा रहा है तो अप ट्रेंड में हमें बहुत अच्छा मूव देखने के लिए मिल सकता है, और डाउन ट्रेंड में प्राइस अगर नीचे आ रहा है तो डाउन ट्रेंड में हमें बहुत अच्छा मूव देखने के लिए मिल सकता है। और उसके साथ साथ जो सबसे अच्छा एडवांटेज है वो क्या है, हमारा ट्रेडिंग हैबिट्स के हिसाब से हम स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं कि हमारा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या है, इस तरह से हम मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, हम बैकआउट के ट्रेड कर रहे हैं, या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से कर रहे हैं, या फिर इंडिकेटर को देखकर कर रहे हैं। तो जिस हिसाब से भी हमें ट्रेड करना पसंद है, जिस हिसाब से हम सही से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, उसी हिसाब से हम मार्केट में सेटअप बिल्ड कर सकते हैं, और मार्केट में उसी सेटअप के साथ ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो ये जो स्विंग ट्रेडिंग है ये सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल किसके लिए होता है, जो लोग मार्केट में कम रिस्क लेना चाहते हैं, आराम से काम करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लेना चाहते हैं, पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं, ऑफिस जाते हैं, ये लोगों के लिए ये सबसे अच्छा होता है। अगर आप इन लोगों में से हैं तो आपको स्विंग ट्रेडिंग जरूर करना चाहिए। उसके साथ साथ अगर हम देखेंगे तो ट्रेंडिंग मार्केट अगर है, ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत अच्छा काम करता है। इसलिए स्विंग ट्रेडिंग करते हुए हम हमारे जो टारगेट है, टारगेट को बहुत ज्यादा कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस को बहुत मिनिमाइज कर सकते हैं। और मार्केट में जिस तरह से हमें ट्रेड करना पसंद है, जिस तरह से हम अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं, उसी हिसाब से हम मार्केट में स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, और अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से हम मार्केट में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये सब कारण की वजह से, ये सब रीजंस की वजह से हमें स्विंग ट्रेडिंग करना चाहिए। अगर आप मानते हैं कि ये सारे रीजंस आपके लिए भी सही है तो आप स्विंग ट्रेडिंग में आ सकते हैं। बिल्कुल स्विंग ट्रेडिंग आप कर सकते हैं, मार्केट का ट्रेंड के साथ आप मार्केट में काम कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और आप अपना जो भी ओपिनियन है वो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसको जरूर पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं और एक न्यू वीडियो में। थैंक यू।